आर ए डब्ल्यू आई एन जी, ड्राइंग। एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट। एल आई एन ई, लाइन। ड्राइंग, स्ट्रेट लाइन। ड्राइंग का मतलब होता है कोई ना, मतलब पेंसिल से कोई चीज़ खींचना, कोई चीज़ नक्शा बनाना, ठीक है। यानी किसी चीज़ को हम पेंसिल की मदद से पेज पर या किसी दीवार पर बनाएंगे तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सीधी लाइन। ड्राइंग आ स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी लाइन खींचना। सीधी लाइन, सीधी लाइन खींचना। अच्छा बेटे, कल हमने पढ़ा था एक हमारे पास होती है स्ट्रेट लाइन और एक होती है हमारे पास कार्व्ड लाइन। यानी एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन थी और दूसरी हमारे पास इस तरह से कार्व्ड लाइन थी, ठीक है। अब आज हमने स्ट्रेट लाइन को खींचना है किसकी मदद से? पैमाना की मदद से। पैमाना की मदद से हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, इट इज, ये लाइन लिखी हुई है, इट इज अ रूलर। इट इज अ रूलर। रूलर बेटे होता है पैमाना। क्या होता है? पैमाना। पढ़ो, पैमाना। ये सामने आप लोगों को शक्ल में नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? रूलर है, ठीक है। ये एक पैमाना है, ये एक पैमाना है। वी मैयर, हम पैमाइश करते हैं। वी मैयर, हम पैमाइश करते हैं। एंड, और ड्रा, और खींचते हैं। और खींचते हैं। आप लोग मुझे लगता है थक गए हैं। 2 लफ्ज पढ़ने के बाद आप थक गए हैं। आवाज नहीं आ रही ना आप लोगों की। वही मैयर, हम पैमाइश करते हैं। एंड ड्रा, और खींचते हैं। क्या खींचते हैं जी? आ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन। किस चीज के साथ जी? विद द हेल्प ऑफ रूलर, पैमाने के साथ, ठीक है। पैमाने की मदद से हम क्या करते हैं? एक सीधी लाइन खींच भी सकते हैं और उसकी पैमाइश भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक सीधी लाइन खींच भी सकते हैं और पैमाइश भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जा सकता है कि पैमाना का क्या काम है? पैमाना का क्या काम है? तो इसके 2 काम हैं। इसके 2 काम है। पहला काम मेजरमेंट, यानी हम इससे पैमाइश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैमाइश कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा काम है वो ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये है हम इससे सीधी लाइन लगा सकते हैं। इससे सीधी लाइन लगा सकते हैं। हाँ जी, आप मुझे जरा ये बताएंगे पैमाना के क्या 2 काम हैं? पैमाना के कौन से 2 काम हैं? आप मुझे जरा बताएंगे। हाँ बेटे, पैमाने के क्या 2 काम हैं? सर जी, एक हम उससे सीधी लाइन खींच सकते हैं। एक उससे सीधी लाइन लगा सकते हैं। दूसरा और जो लाइन खींची गई हो ना उसकी पैमाइश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भी कैसे पैमाइश करनी है। लाइन खींचनी कैसे है, पैमाइश कैसे करनी है, इसको जरा देखते हैं जी। तो यहाँ पर देखें जी, लेट अस मैयर, आओ हम पैमाइश करते हैं। आओ हम
नापते हैं। किस चीज को नापते हैं जी? देखें जी, दी लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन, दी गई लाइन, लेंथ बोलते हैं लंबाई को। किसको? हम दी गई लाइन की लंबाई मापते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में ना, हमने पढ़ा था कि जो पैमाना है वो पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम लाइन की पैमाइश करते हैं। लाइन की कौन सी लाइन? ये वाली जो आपकी बुक के ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एक पैमाना है, ठीक है। पैमाने के साथ हमारी लाइन है। हम क्या करेंगे, हमारे पास पैमाना के ऊपर एक जगह पर 0 लिखा हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये तीर के सामने 0 लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इस 0 को लाइन के एक कोने पर यहाँ पर रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, पैमाने के ऊपर जो रीडिंग है उनको देखते जाना है, और आखिरी जो लाइन का दूसरा सिरा है उसको देखना है कि वो पैमाने के ऊपर कहाँ आ रहा है। तो जब इस तरह करेंगे, इस तरह करने के बाद लाइन का आखिरी सिरा ये पैमाने के नंबर 6 पर आ रहा है, पैमाने के नंबर 6, ठीक है। तो 6 यूनिट हो गया। यूनिट कौन सा है? साथ में लिखा हुआ नीचे CM। क्या लिखा हुआ है? CM होता है सेंटीमीटर। CM किस लिए होता है? सेंटीमीटर के लिए। तो अब इस लाइन की जो पैमाइश है वो है जी 6 सेंटीमीटर। क्या है? क्या चीज है? गुड। तो अब जरा देखें, सो लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, नहीं समझ आ रही? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन की लंबाई है। कितनी है जी? 6 cm। बुक के ऊपर देखें, बुक के ऊपर आप लोगों को लिखी हुई है 6 cm, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। क्या करना है? एक लाइन। तो लेट अस ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। आओ एक सीधी लाइन खींचते हैं। दैट इज जो के है 8 cm लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर लंबी। अब कहते हैं हम एक लाइन लगाने वाले हैं जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है। 8 सेंटीमीटर किसकी मदद से? रूलर की मदद से, ठीक है। यूजिंग द रूलर, पैमाना की मदद से। किसकी मदद से? अब इसका तरीका चेक करें। होल्ड द रूलर फार्मली, फार्मली का मतलब ये होता है मजबूती से, ठीक है। होल्ड द रूलर का मतलब ये है पैमाने को आपने पकड़ना है, पैमाने को आपने मजबूती से पकड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पकड़ना है जी? ऑन द पेपर, ऑन द पेपर, पेपर पर आप लोगों ने पैमाने को मजबूती से पकड़ना है, जैसा कि ये शक्ल में नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। बुक के ऊपर शक्ल बनी है, उसमें ये नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इस पैमाने को सफ़े के ऊपर, पेपर के ऊपर रख लेने हैं, और फिर क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की आपने जो लाइन खींचनी है, आपने क्या करना है, पैमाने के ऊपर मौजूद ये जो 0 है, यहाँ से पेंसिल को रख कर ऐसे साथ में खींचते जाएंगे। 8 सेंटीमीटर तक आप ये लाइन खींचेंगे, फिर पेंसिल को आप उठा लेंगे। इस तरह ये जो आपकी लाइन है 8 सेंटीमीटर ये ड्रा हो जाएगी, ठीक है। अब आप पैमाने को हटाएंगे, तो जैसे ही आप पैमाने को हटाएंगे लाइन के साथ से, तो फिर क्या होगा, आपको एक शक्ल नज़र आएगी
जो कि ये एक लाइन की शक्ल है जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। जी। उसके बाद जी ड्रा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। आपने 0 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक एक लाइन खींचनी है, ठीक है। एंड रिमूव द रूलर। फिर आपने पैमाने को हटा लेना है, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। पैमाने को हटाएंगे तो इस तरह ये एक लाइन लग जाएगी जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी होगी, ठीक है। उसके बाद है जी एक की फैक्ट है, इसको जरा देखें जी। टू मैयर एंड ड्रा अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग रूलर। पैमाने को इस्तेमाल करके आपने अगर पैमाने की मदद से लाइन खींचनी है या उसकी पैमाइश करनी है तो स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट फ्रॉम 0। पढ़ें, स्टार्ट फ्रॉम 0। तो आपने 0 से शुरू करना है, ठीक हो गया। तो कल बेटे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज आप यहाँ तक ये सीख के आएंगे कि पैमाने की मदद से हमने सीधी लाइन कैसे खींचनी है, ठीक है। तो ये आप लेक्चर को आप ज़रा देखें, बुक के ऊपर बैठ के आप इसको ना स्टडी करें और पैमाने की मदद से आप 1-2 लाइनें लगाएं, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे और जितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है पैमाने के ऊपर उस नंबर के सामने लाइन रोक देंगे, पेंसिल को, पेंसिल उठा लेंगे तो वो एक लाइन लग जाएगी। ओके।